हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी बुक एडिशनल एक्सरसाइजेस 2 सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.23। यहाँ है एन इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन रिक्वायर्स अ कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैरेड इन अ सर्किट अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलो वोल्ट। ओके, एक इलेक्ट्रीशियन है जिसको अपने एक सर्किट में एक कैपेसिटर चाहिए जिसका कैपेसिटेंट 2 माइक्रोफैरेड हो, साथ ही वहां पर उसके पास जो अवेलेबल पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 किलो वोल्ट का है। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है उसको एक कैपेसिटर चाहिए जिसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरेड। ओके, और उसके पास जो अवेलेबल पोटेंशियल डिफरेंस है इस कैपेसिटर को लगाने के लिए वहां कितना है, 1 किलो वोल्ट का। ओके, 1 किलो वोल्ट का उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और कैपेसिटर चाहिए उसे 2 माइक्रोफैरेड का। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। ओके, रिक्वायरमेंट फॉर टेक्नीशियन। नाउ आगे पढ़ते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स आर अवेलेबल। उसके पास बहुत सारे 1 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर्स अवेलेबल हैं। टू हिम ईच ऑफ विच कैन विदस्टैंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ नॉट मोर देन 400 वोल्ट। तो उसके पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं जिनका कैपेसिटेंस कितना है, 1 माइक्रोफैरेड है, साथ ही वो 400 वोल्ट से ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस टॉलरेट नहीं कर सकते। मींस इतना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ही वो टॉलरेट कर सकते हैं, अदरवाइज वो डैमेज हो जाएंगे। अगर इस कैपेसिटर के अक्रॉस हमने 400 वोल्ट से ज़्यादा एबव 400 वोल्ट लगाया, अगर 401 वोल्ट भी अगर हमने लगा दिया इस कैपेसिटर के अक्रॉस तो ये डैमेज हो जाएगा, ये कंडीशन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एबव 400 वोल्ट दिस कैपेसिटर विल डैमेज, कैपेसिटर विल डैमेज। ओके, इससे ज़्यादा नहीं सह सकता, ये मैक्सिमम 400 वोल्ट का पोटेंशियल ही लगा सकते हैं जो अवेलेबल हैं, और ऐसे बहुत सारे हैं उसके पास। अ लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर अवेलेबल हैं उसके पास। तो 1 माइक्रोफैरेड के अ लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर अवेलेबल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, सजेस्ट अ पॉसिबल अरेंजमेंट दैट रिक्वायर्स द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। तो हमको एक ऐसा अरेंजमेंट बनाना है, पॉसिबल अरेंजमेंट बनाना है। पॉसिबल बनाना है मीन्स माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटेंस है वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है इससे ज़्यादा हो सकता है। जो हम बना के लाएंगे अरेंजमेंट उसमें पोटेंशियल डिफरेंस 1 kV से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। कम होगा तो वो डैमेज हो जाएगा। तो पॉसिबल अरेंजमेंट हमको बनाना है, तो वो हम किस तरीके से बनाएं, वो सूटेबल अरेंजमेंट हमको यहाँ देखना है, और मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर हमारे यूज हों। ठीक है, जो गिवन है हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं 1 माइक्रोफैरेड और 400 वोल्ट के, लेकिन कम से कम यूज हों। ठीक है बात, तो वो हमको चेक करना है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास 1 माइक्रोफैरेड के बहुत ज़्यादा हैं। देखिए 1 माइक्रोफैरेड है इसका कैपेसिटेंस, हमको चाहिए कितने का, 2 माइक्रोफैरेड का। अगर हम 1 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड के 2 कैपेसिटर लें और उन दोनों को हम पैरेलल में ऐड कर लें, ठीक है, पैरेलल में हमने इनको ऐड कर लिया। क्लियर है बात। और गिवन है इनके 400 वोल्ट ही है दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका भी 400 वोल्ट है, इसका भी 400 वोल्ट है। और जब पैरेलल में लगाते हैं तो एक ही कॉमन पॉइंट के अक्रॉस लगाया है, तो सिंपल सी बात है कितना होगा, 400 वोल्ट ही होगा। ठीक है, तो जो बनेगा अरेंजमेंट हमारा उसका जो मैक्सिमम कितना वो टॉलरेट कर पाएगा, 400 वोल्ट ही टॉलरेट कर पाएगा। इस तरीके से जो हमारा अरेंजमेंट बनेगा। लेकिन हमको जो कैपेसिटेंस मिलेगा 1 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड को अगर हम कैपेसिटेंस को पैरेलल में अगर कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे तो हमको C इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरेड। तो ये अरेंजमेंट हमको क्या दे देगा, ये अरेंजमेंट हमको 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस तो देगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 400 वोल्ट ही देगा। अगर इसको हम यहाँ यूज कर लें तो 400 वोल्ट से ज़्यादा ये टॉलरेट नहीं कर सकता, ये डैमेज हो जाएगा, क्योंकि उसके पास तो 1 किलो वोल्ट है ना पोटेंशियल डिफरेंस।
इससे ज़्यादा हो 1 किलो वोल्ट से तो चलेगा, 2 माइक्रोफैरेड है कैपेसिटेंस चल जाएगा, लेकिन 1 किलो वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस जो टॉलरेट कर पा रहा है सिस्टम, ठीक है। तो ये काम नहीं कर पाएगा। तो पैरेलल में तो कितने भी आप ऐड कर लीजिए सभी 400 वोल्ट के ही होंगे, तो पैरेलल से तो काम चलना नहीं है, ठीक है। ओनली पैरेलल से काम नहीं चलेगा। अभी हम सीरीज में देखते हैं, क्योंकि सीरीज में हमें वोल्टेज बढ़ानी है ना, 400 वोल्ट ही है, तो वोल्टेज को हमें इंक्रीज करना है। तो सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाती है ना। आपने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था कैपेसिटर का, वहां हमने देखा था कि वोल्टेज डिवाइड होती थी किस तरीके से। ये कैपेसिटर है ना, यहां अगर हम V वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो V1, V2, V3, V वोल्ट किस तरीके से डिवाइड होती है, V1 प्लस V2 प्लस V3, इसी तरीके से तो डिवाइड होती जाती है, मीन्स वोल्टेज ऐड हो जाती है। तो हमें करना क्या होगा, हम इसका सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं पहले, ठीक है बात। सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे तो हम क्या करेंगे, 400 वोल्ट का एक होगा, इसके साथ सीरीज में एक और 400 वोल्ट कर लेंगे, ठीक है, किस तरीके से। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, ये सिस्टम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ओनली 400 वोल्ट का ही हमको पोटेंशियल डिफरेंस दे पाएगा, लेकिन रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस तो दे पा रहा है, लेकिन दे क्या नहीं पा रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे पाएगा, ठीक है बात। तो अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन अगर देखें 1 माइक्रोफैरेड का, सबसे पहले हमको पोटेंशियल डिफरेंस 1 kV होना चाहिए। 1 kV मीन्स 1000 वोल्ट, ओके, 1000 वोल्ट होना चाहिए। ये 400 वोल्ट है ओनली, ये 1000 वोल्ट है। अभी कितना मिल पा रहा था, ओनली 400 वोल्ट मिल पा रहा था। यहाँ अगर हम देखें, देखिए ये 1 माइक्रोफैरेड का है, एक हो गया 400 वोल्ट, इतना ये टॉलरेट कर सकता है। इसके साथ अगर हम सीरीज में एक और ऐड कर दें, एक और ऐड कर दिया हमने 1 माइक्रोफैरेड का ही, ठीक है, उसकी वोल्टेज कितनी है, 400 वोल्ट, वो टॉलरेट कर सकता है। तो ये दोनों मिला के कितना हो गया, 800 वोल्ट, ठीक है बात। लेकिन कैपेसिटेंस सीरीज में अलग ही फॉर्मूला होता है, तो ये तो 2 माइक्रोफैरेड मिलने वाला है नहीं, क्योंकि 1/1 प्लस 1/1 1/C इक्विवेलेंट तब निकलेगा। अभी देखते हैं किस तरीके से निकलेगा। अभी 800 वोल्ट ही मिल पा रहा है, लेकिन हमको चाहिए 1000 वोल्ट कम से कम होना चाहिए। इसके साथ हम एक और ऐड कर देते हैं, 400 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा और 1 माइक्रोफैरेड इसका कैपेसिटेंस होगा। तो इस केस में अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो सिस्टम बनेगा उस सिस्टम में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना हो जाएगा, 400 400 400 1200 वोल्ट। तो 1200 वोल्ट तो हो जाएगा इसका क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो ठीक है, 1200 वोल्ट ये टॉलरेट कर सकता है। हमारे पास तो यहाँ रिक्वायर जो टेक्नीशियन है उसके पास तो 1000 वोल्ट ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना टॉलरेट कर पाएगा। ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए था। 1 किलो वोल्ट है उसके पास है ना, 1000 वोल्ट है उसके पास, तो वो डैमेज हो जाता अगर 1000 से कम का अगर हम देंगे तो 1200 वोल्ट का हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम चल जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड, इनको अगर हम सीरीज में चेक करें तो सीरीज में इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखें 1/C डैश इक्विवेलेंट, तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। सीरीज में कैसे ऐड करते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यही फॉर्मूला होता है। C1 C2 C3 तीनों ही इक्वल हैं, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा इक्वल्स टू 3। तो C डैश इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा निकल के 1/3, है ना, कितना आएगा 1/3। तो इस कॉम्बिनेशन में हमको जो इन तीनों का कैपेसिटेंस मिलेगा वो मिलेगा 1/3, दिस इज माइक्रोफैरेड, माइक्रोफैरेड ओनली इतना मिलेगा कैपेसिटेंस। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो मिल जाएगा पूरा कंप्लीट। अब प्रॉब्लम क्या आती है, अब हमको कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है, तो सीरीज में इतने से ज़्यादा तो करना नहीं है, क्योंकि फालतू में ज़्यादा हो जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स चाहिए और पॉसिबल अरेंजमेंट चाहिए। क्या ज़रूरत है कि फालतू में हम उसको 1200 वोल्ट से और ज़्यादा बढ़ा दें, और 400 बढ़ जाएगा, एक और ऐड कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। लेकिन 1600 वोल्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो 1000 वोल्ट तक का ही चाहिए था, और यहाँ तो हमने 1200 वोल्ट तक का कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा में बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, अब हम इस अरेंजमेंट को थोड़ा सा और हटाएंगे यहाँ से, और इसमें ऐड करेंगे कुछ। कैसे ऐड करेंगे वही चीज़ देख लेते हैं। देखिए हमको 1/3 माइक्रोफैरेड मिल चुका है। अब हम 1/3 माइक्रोफैरेड प्लस 1/3 माइक्रोफैरेड
प्लस 1/3 माइक्रोफेरेड इस तरीके से ऐड कर दें तो हमको कितना मिल जाएगा, 1 माइक्रोफेरेड मिल जाएगा। सीरीज में अगर इस तरीके से हम ऐड करें तो हमको कितना मिल जाएगा, 1 माइक्रोफेरेड, क्योंकि ये 3/3 हो जाएगा कंप्लीट, 3/3 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। वो कितना मिलेगा हमें, 1 माइक्रोफेरेड। तो इसी तरीके के हम 3 अरेंजमेंट लगा सकते हैं और पैरेलल में लगाएंगे उनको। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये 1200 वोल्ट है, पैरेलल में वोल्टेज तो सेम रहती है ना। देखिए एक ये लग गया, एक ये लगा दिया हमने और एक ये लगा दिया हमने, ठीक है। ये कितने का है, 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड, सेम पॉइंट पर हैं ये, ठीक है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एक कॉमन पॉइंट पर है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 1200, 400, 400, 400, 1200, ये भी 400 और ये भी 400 और ये भी 400, अभी भी 1200 ही है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर हम देखें तो कितना है, 1200 ही है, क्योंकि पैरेलल में तो सेम रहता है। अब लेकिन ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 होना चाहिए, एक तो ये हो गया, इसका 1/3। अब इन तीनों का 1/3 और हो जाएगा। ये हमने जो तीनों यूज और कर लिए हैं, इनका कितना हो जाएगा, फिर से 1/3 माइक्रोफेरेड। वो ये हो गया 1/3 माइक्रोफेरेड जो हम चाहते हैं, ठीक है बात। अभी एक और हम यूज कर सकते हैं इसी तरीके से, 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड एंड 1 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन जो हो रहा है, एक और ऐड करके 1 माइक्रोफेरेड का हमको मिल पा रहा है, ठीक है। ये भी 400 वोल्ट, ये भी 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड। तो ये 3 हो गए 1/33 माइक्रोफेरेड के। और किस में है ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन, किस में है, ये भी कितना देगा हमको, 1/3 माइक्रोफेरेड। तो ये तीनों, एक 1/3 माइक्रोफेरेड का ये है सिस्टम, एक 1/3 माइक्रोफेरेड का ये है, एक 1/3 माइक्रोफेरेड का ये है। तो ये कितना दे पाएगा हमको, 1 माइक्रोफेरेड, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1200 वोल्ट। लेकिन हमें कितना चाहिए, 2 माइक्रोफेरेड का चाहिए। तो हम करते क्या है, 6 ऐसे एक और अरेंजमेंट और ऐड कर देंगे इसी तरीके का, जैसा ये है ना। तो 6 अरेंजमेंट कर देंगे हम इस तरीके, एक अरेंजमेंट ये, एक ये, एक ये, एक ये और ऐड कर दिया हमने 1 माइक्रोफेरेड का ही, ठीक है। और एक और ऐड कर देंगे 1 माइक्रोफेरेड का कुछ इस तरीके से ही, ओके। और एक और ऐड कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर ले जाके, ठीक है। यहां से मैं इसे हटा देता हूं। अभी हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे ना, तो वो 2 माइक्रोफेरेड ही आएगा। 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड एंड 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, ओके, एंड 1 माइक्रोफेरेड। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ऐसे 6 अरेंजमेंट अभी जो हमने देखे थे, यहां हम देखेंगे तो हमें 1200 वोल्ट तो कैपेसिटी वो मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इस सिस्टम के अक्रॉस। क्योंकि 400, 400, 400 सभी पैरेलल में सेम रहता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हर पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में 1200 वोल्ट, 1200 वोल्ट, 1200 वोल्ट, 1200 वोल्ट, 1200 वोल्ट और 1200 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस सही है इस सिस्टम का। अभी हम देखें तो देखिए, इसे मैं यहां से रिमूव कर देता हूं इस पार्ट को, ओके। अब इस सिस्टम का आप देखें तो वही चीज मैंने बताई थी आपको कि 1, 1, 1 कितना हो गया, तीनों सीरीज में है, 1/3 था, 1/3 माइक्रोफेरेड, ठीक है। लेकिन 1/3 का ये सिस्टम पूरा, ठीक है। 1/3 माइक्रोफेरेड का ये है पूरा सिस्टम, है ना। ऐसे ही 1/3 का ये, 1/3 का ये भी 1/3 माइक्रोफेरेड का, ये भी 1/3 माइक्रोफेरेड का है, ठीक है, ये सिस्टम जो है। और ये भी 1/3 माइक्रोफेरेड का सिस्टम होगा। सभी का 1/33 माइक्रोफेरेड है, इसका भी 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इन सभी को हम ऐड करेंगे तो सारे के सारे ये पैरेलल में है कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में कॉम्बिनेशन जो हम ऐड करते हैं तो डायरेक्ट ऐड करते हैं, सी इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/3 माइक्रोफेरेड प्लस 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 1, 2, 3, 4, 5 एक और ऐड कर देते हैं 1/3 माइक्रोफेरेड।
फैरेड। इन सभी को ऐड करेंगे हम तो 1 2 3 4 5 6, तो 6/3 माइक्रो फैरेड, तो कितना मिल जाएगा हमको 2 माइक्रो फैरेड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड था हमको 2 माइक्रो फैरेड। और 1 kV का कम से कम होना चाहिए था, तो ये 1200 kV का है और ज़्यादा टॉलरेट कर लेगा ये सिस्टम। तो इन दो पॉइंट के बीच में A और B के बीच में हम यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। अगर ये A और B है तो हम A और B के बीच में इस सिस्टम को लगा देंगे तो ये सिस्टम हमारा काम कर जाएगा, क्योंकि 2 माइक्रो फैरेड का हमको कैपेसिटेंस मिल पा रहा है। देखिए कैसे, इमेजिन कैसे किया, 3 का 1 माइक्रो फैरेड मिल रहा था तो बचे हुए 3 का भी 1 माइक्रो फैरेड मिलेगा, और दोनों पैरेलल में है 1 माइक्रो फैरेड और 1 माइक्रो फैरेड, वो 2 माइक्रो फैरेड हो गया। सिंपल सी बात है, ठीक है बात। तो ये अरेंजमेंट जो है इसमें मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होंगे, कम से कम इतने होंगे, ठीक है बात। तो ये पॉसिबल अरेंजमेंट होगा हमारा। इस पॉसिबल अरेंजमेंट को हम रिक्वायर्ड दे देंगे उस टेक्नीशियन को, वो यूज कर लेगा, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम थी, 400 वोल्ट ही ये टॉलरेट कर पा रहा था, ठीक है। तो ये कितना टॉलरेट कर पाएगा, 1200 वोल्ट तक का। अगर उसके पास 1200 वोल्ट और हो गया पोटेंशियल डिफरेंस तो भी ये काम करेगा ये सिस्टम, ठीक है। लेकिन कैपेसिटेंस 2 माइक्रो फैरेड तक ही ये दे पाएगा उसे, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएगा। सो ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन। थैंक यू।